नमस्ते छत्तीसगढ़ वासियों, आपकी आवाज के इस हिस्से में बात आपके प्रदेश से जुड़े मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन राशन कार्ड के आधार पर करने को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सरकार ने राशन कार्ड के आधार पर पहले गरीबों को वैक्सीन लगेगी। सरकार के इस फैसले पर कई लोगों ने ऐतराज जताया। मामला कोर्ट पहुंचा और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से भी सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर ऐतराज जताया है और पूछा है, वैक्सीनेशन में अमीरी गरीबी का भेदभाव क्यों? हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। ऐसे में सवाल यह है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार क्या कदम उठाएगी, क्या उसका होगा अगला एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन को लेकर कौन सी नई नीति लेकर सामने आएगी। आज हम इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैक्सीनेशन में आरक्षण, कोर्ट में घिरी सरकार। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा शुरू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बारीकी से पूरा मुद्दा समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के आधार पर 18 से 44 साल तक वालों के वैक्सीनेशन को लेकर बघेल सरकार को झटका लगा है। छत्तीसगढ़ ने राशन कार्ड के आधार पर वैक्सीनेशन करने को लेकर ऐतराज जताया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार से 18+ वालों के वैक्सीनेशन को लेकर 2 दिन के अंदर नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया था कि वो 18 से 44 साल तक की उम्र वालों को राशन कार्ड के आधार पर वैक्सीन लगाएगी। इस कड़ी में सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड वालों को, उसके बाद नंबर आएगा बीपीएल और फिर नंबर आएगा एपीएल राशन कार्ड वालों का, जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। आज न्यायालय ने सभी अधिवक्ताओं को सुनने के बाद तल्ख टिप्पणी की है शासन पर और उनसे प्रथम दृष्टया ये कहा है, ये ऑर्डर तो सस्टेनेबल नहीं होगा, ये ऑर्डर मेंटेन रखने लायक नहीं होगा। और महाधिवक्ता महोदय को एक डायरेक्शन दिया है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, किस तरह से। फिर उनका उद्देश्य अच्छा है, गरीबों की सेवा, हम भी उससे राजी हैं, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन इसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे ताकि दूसरे इस पे कमजोर ना पड़े, दूसरे वर्ग को भी समान रूप से वितरण हो। इस बात के लिए महाधिवक्ता ने समय चाहा है और उनको समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के आधार पर वैक्सीनेशन के फैसले पर लगातार सियासत जारी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बाद अब बीजेपी ने भी हमला बोला। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए पूरे देश में एक पॉलिसी बनी है, लेकिन अपने प्रदेश को अजूबा बनाया जा रहा है। बीमारी और मौत गरीब, अमीर और जात पात नहीं देखती। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया, कहा बीजेपी और उनकी बी टीम इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। वैक्सीनेशन में आरक्षण नहीं, बल्कि सरकार ने सिर्फ प्राथमिकता तय की है, क्योंकि अभी केवल 1.25 लाख वैक्सीन मिली है। मरीज की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। मृत्यु जो है वो सबके लिए एक जख्म होता है और सरकार के पास में जो वैक्सीन है 45 से ऊपर के मरीजों के लिए, उनका भी वैक्सीनेशन कम हो गया है। और जब वैक्सीन की पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बनी है तो अपने प्रदेश को अजूबा नहीं बनाना चाहिए। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दोनों कंपनियों को दिया हुआ है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार को सिर्फ 3 लाख वैक्सीन के डोज की मिलने की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 1.25 लाख वैक्सीन के डोज अभी आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता तय करना सुनिश्चित है और स्वाभाविक है कि जो गरीब लोग हैं, जो वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में जाकर नहीं लगवा सकते हैं, तो उनको पहले प्राथमिकता दी गई। प्रदेशवासियों, आप में से जिन लोगों की उम्र 18 साल से ज्यादा है, 45 से कम है, आज की चर्चा ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है विपक्ष और क्या कहती है सरकार। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ बीजेपी विधायक रणजीत सिंह जी जुड़े हैं।
रजनीश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी आवाज में, और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अटल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। अटल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपकी पार्टी का यह कहना है, सरकार का यह कहना है कि आरक्षण नहीं, हमारी तो प्राथमिकता आधार रही है जिसके तहत हमने यह फैसला किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने आपके फैसले पर ऐतराज जताया है, भेदभाव को लेकर सख्त टिप्पणी की है। क्या अब भी सरकार अपने इस फैसले पर अटल रहेगी? जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 अप्रैल को ये घोषणा की कि 18 साल से 45 साल के लोगों को हम वैक्सीन लगाना 1 मई से शुरू करेंगे, और उन्होंने एक पोर्टल में, नेशनल पोर्टल में एक रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि हमको 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर उन्होंने दे दिया, और जब वैक्सीन की जो खेप आनी थी केंद्र सरकार से, वो केवल 1.25 लाख वैक्सीन यहाँ उपलब्ध हो पाई, और बाकी के लिए कहा गया कि अभी वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, पता नहीं कब तक आएगी। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आखिर 1.25 लाख वैक्सीन को जितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 18 से 45 साल वालों के, उसमें ये आपाधापी का, अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना बुरी तरीके से फैला हुआ है, जिन सेंटर्स में लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे वहां पर आपाधापी की सिचुएशन आ जाएगी, तो किसी तरीके से राशनिंग करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, पर जिनके पास अंत्योदय का कार्ड है, उनके आधार पर हम वो 1.25 लाख वैक्सीन को उनको लगाएंगे, ताकि ये बयान कहीं ना कहीं रिपीटेटिव हो रहा है, ये बयान कहीं ना कहीं रिपीटेटिव हो रहा है। डोजेस कम है, आपकी प्राथमिकता ये है कि जिनके पास राशन कार्ड है, अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल, उसके आधार पर आपने फैसला लिया है। ये बात तो पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन यही तो मेरा सवाल है कि हाईकोर्ट ने इस पर ऐतराज जताया है, इस पर आपका? देखिए, हाईकोर्ट में क्या तथ्य रखे गए थे मुझे नहीं मालूम, पर हाईकोर्ट भी अपने यहाँ फास्ट ट्रैक की व्यवस्था करती है कि कुछ केसेस को जल्दी सुनने के लिए वो फास्ट ट्रैक की व्यवस्था करती है, हम इन केसेस के जल्दी सुनेंगे। वैसी व्यवस्था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। ये बात तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने आपाधापी में जिस तरीके से नोटबंदी की थी, उसी तरीके से घोषणा कर दी कि 1 तारीख से हम 18 से 45 वालों को वैक्सीन देंगे। वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आप बताइए कि कोविशील्ड की वैक्सीन नहीं सर, जुलाई तक। देखिए सर, हाईकोर्ट ने जो सवाल खड़े किए हैं उसके मद्देनजर मुख्य केंद्र बिंदु ये है कि आपके पास 1.25 लाख वैक्सीन है इस वक्त, ठीक है सर, सुनिए ना, प्रधानमंत्री 1.25 लाख आपके पास वैक्सीन है, तो फिर उसमें प्राथमिकता क्यों तय की गई, और उसमें आधार जो है राशन कार्ड ही क्यों तय किया गया? बदलने के लिए राज्य सरकार क्या करे, यही निर्देश अगर केंद्र सरकार को दिया जाए कि आपने घोषणा क्यों की थी, और जब आपके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके की साजिशें क्यों कर रही है केंद्र सरकार? हम तो व्यवस्था बनाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है रजनीश जी, यहाँ पर सरकार के जो पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता है वो ये कह रहे हैं कि हमने तो व्यवस्था बेहतर की है, और जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है उसके तहत हमने फैसला लिया है, फिर क्यों ऐतराज है, क्यों उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? राजनीति हो रही है सिर्फ इस पर। निश्चित रूप से कांग्रेस का काम तो कुछ कर नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता 2.5 साल में समझ गई, अभी सबको भगवान भरोसे छोड़ के सब छिपे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को तो अटल भैया, मैं आपकी बात सुनाओ, थोड़ा सुन लो ना, उसके बाद फिर अटल जी, रजनीश जी कोरोना के खिलाफ लड़िए, अभी चर्चा में मत लड़िए, मेरी गुजारिश है आप लोगों से। मैं बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूँ, और मैंने कहा कि अभी जो बात कह रहे थे कि जब इनके पास वैक्सीन नहीं था तो क्यों घोषणा कर दी, मुख्य रूप से जो प्रश्न है कि इन्होंने कहा कि अंत्योदय में हम अभी अंत्योदयधारी कार्डों को प्राथमिकता में करेंगे। मैं अटल जी से जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंत्योदय कार्डधारी कुल कितने हितग्राही हैं, नंबर 1। ठीक है। नंबर दो कि उसमें कितने को लग चुका है। असली मूल विषय यह है कि अंत्योदय कार्ड 2002 की सूची में जो अत्यंत गरीब है, जिनको गुलाबी कार्ड दिया गया था, उनकी संख्या नगण्य है। ठीक है रजनीश जी, लगे हाथ बिना वक्त जाहिर के सवाल पूछ लेते हैं। अटल जी जवाब दीजिए इसका। नहीं, आपने सामने रखे नहीं, मैं 2-3 चीज जोड़ देता हूँ। मैं 2-3 चीज जोड़ देता हूँ। नहीं, उसको बाद में पूछते हैं, देरी नहीं करते हैं। अटल जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, 18 से 45 साल तक जिनके पास अंत्योदय कार्ड है वो अपने कितने हैं, कितने धारक हैं ऐसे, वो आंकड़ा पूछ रहे हैं वो, और कितनों को लगाया गया वो सवाल पूछ रहे हैं। क्या उनका सवाल जायज है? 1 तारीख से शुरू हुई है। गांव हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रशासन उन अंत्योदय कार्ड वालों के पास जा रहा है, उनको परस्यू कर रहा है कि आप आइए, आपको टीकाकरण कराना है। केंद्रों पर ऐसे गरीब पहुंच रहे हैं जिनको टीकाकरण कराना है। हम तो अटल जी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी। जो सवाल बीजेपी उठा रही है उसका निचोड़ ये है कि आपके पास, आपने होमवर्क तो किया होगा, आपके पास एक आंकड़ा तो होगा कितने अंत्योदय कार्ड धारक हैं जिनको वैक्सीन लगनी है।
देखिए मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि हमारे पास अंत्योदय कार्ड कितने हैं, पर हमने जो व्यवस्था बनाई है वो गरीब के लिए बनाई है। हमने जो व्यवस्था बनाई है वो 1.25 लाख वैक्सीन को ठीक है रणजीत जी, यहाँ पर अटल जी कह रहे हैं कि आप आंकड़ों पर मत जाइए, हमने व्यवस्था बनाई है। मैं उसी चीज को बोल रहा था। हम तो बोल रहे हैं 5 लाख 10 लाख पर डे दे केंद्र सरकार। इनके प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके अनुसार हमको वैक्सीन दे। छत्तीसगढ़ शासन इतनी सजग है। वो यही कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए फैसला लिया, आंकड़ों मत जाइए। पूरे लोगों को वैक्सीन। ठीक है, रजनीश जी को बोलने दीजिए। रजनीश जी, मैं उसी चीज को बोल रहा हूं कि अटल जी जो बार बार प्रधानमंत्री जी हमको दें, अभी 2.5 लाख वैक्सीनेशन खराब हुआ है, इसका जवाबदार कौन है? अभी 1,05,000 जो लाए उसमें भी खराब। अरे अब अटल जी आप अपने सरकार से पूछिए कि ये हुआ है कि नहीं। उस विषय में आप ऑन रिकॉर्ड मत बोलिए कि कोई ये नहीं हुआ है, सब देख रहे होंगे, वो हंसेंगे आपके ऊपर कि आप ऐसी बात बोल रहे हैं। तो इसलिए जो 2.5 लाख जो डोजेज यहाँ खराब हुई है। दूसरी बात मैं जो बोल रहा था कि अंत्योदय कार्ड धारी की सीमित संख्या है पूरे प्रदेश में, नंबर 1। नंबर 2, उसमें बहुत सारे अधिकांश लोग 45 साल से ऊपर हैं और एकल हैं। परिवार में एक वृद्ध है, कोई वृद्धा है, उनके नाम से बना है, और वो अधिकांश लोग 45 प्लस में वैक्सीनेशन कर चुके हैं। मैं दूसरी आंकड़ा आपको दे रहा हूं कि बिलासपुर की ही बात कर लेता हूं। अटल जी बताएंगे 5,500 वैक्सीनेशन मिला है, वैक्सीन यहाँ बिलासपुर जिले के एक जगह का। 4 दिन हो गया, 1 2 3 4, आज तारीख तक 1300 वैक्सीन लगा है बिलासपुर जिले में। ठीक है, आप ऐसा करके क्या कर रहे हैं? यदि 1 लाख डोज मिला बचेगी वैक्सीन, लोग नहीं अरे तो अटल जी सुन लीजिए। नहीं रणजीत जी, लेकिन ये भी तो है ना, सवाल क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कितने अंत्योदय कार्ड धारक हैं, या फिर सवाल ये महत्वपूर्ण है कि हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को लेकर कि भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं उसी में आ रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि यदि आपको 1.25 लाख वैक्सीन मिला है, यदि आप एक दिन में प्रदेश में 30,000 35,000 करते, 4 दिन में 1,25,000 वैक्सीन लग जाता। आपको प्राथमिकता तय करना था तो 18 से 45 में क्या शुगर पेशेंट नहीं है? क्या ऐसे पेशेंट नहीं है जिनको पहले प्रातिमिकता तय किया जाए? आप इसको भी तय करिए। पहले आपने 45 केंद्र सरकार। ठीक है रजनीश जी ने सवाल सामने रखा है, अटल जी से पूछते हैं। अटल जी, यहाँ पर बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि जो प्राथमिकता आपने तय की है उसमें सिर्फ गरीबी का आधार क्यों? कई ऐसे लोग भी होंगे। पहली गाइडलाइन निकाली कि 65 से ऊपर होगा, 55 साल से नहीं सर, मेरा सवाल सुनिए। दूसरी गाइडलाइन निकाली। अटल जी सुनिए ना प्लीज, सिंसियरली एक सवाल है। रणजीत जी मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज पूछने दीजिए। अटल जी, सवाल यह है कि बीजेपी ये बात सामने रख रही है कि आपने गरीबी का मापदंड रखा जिसके तहत ये फैसला लिया। वो ये कह रहे हैं कि 18 से 45 साल के बीच ऐसे कई नौजवान भी होंगे जो शुगर पेशेंट होंगे या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होंगे, हो सकता है उनके पास अंत्योदय कार्ड ना हो, तो क्या उनको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? ये बीजेपी पूछ रही है आपसे। हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक आदमी को वैक्सीन लगे, पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का काम केंद्र सरकार का है। केंद्र के प्रधानमंत्री नहीं सर, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। उनका सवाल कुछ और है, अब जवाब कुछ और दे। उनका सवाल यह है कि प्राथमिकता का आधार जो आपने तय किया है उसके तहत आपने दी है, जो व्यवस्थाएं आपने दी है हमको उसी को बांटना है। अगर केंद्र सरकार जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसी को बांटना है, तो बांटने का आधार क्या सिर्फ गरीबी है? बीजेपी का सवाल यह है कि 18 से 45 साल के बीच के वो लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको जल्द से जल्द डोज लगना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, क्या वो आपकी प्राथमिकता की श्रेणी में नहीं आते हैं आपकी सरकार के लिस्ट में? देखिए, हमारी प्राथमिकता की छत्तीसगढ़ का एक यहाँ का रहने वाला एक नागरिक छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता पर आता है। पर बात है फिर व्यवस्था की। आखिर व्यवस्था को किस तरीके से तो आपकी व्यवस्था में सिर्फ क्या सिर्फ अंत्योदय कार्ड धारक फिट बैठते हैं? हम किस तरीके से बांटे? मैं वही सर पूछ रहा हूं। जो बीजेपी ने आपसे जो सवाल पूछा है, तो वही मेरा सवाल ये भी है कि क्या आपकी मौजूदा व्यवस्थाओं में, आपकी प्राथमिकता में क्या वही लोग शामिल हैं जिनके पास अंत्योदय कार्ड है? मैंने फिर कहा कि व्यवस्था बनाने के लिए हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक नागरिक को लगे। बीजेपी वाले बता दें कि 1.25 लाख वैक्सीन को हम किस तरीके से कैसे बांटे, क्या व्यवस्था बनाएं? पूछ लेते हैं। रजनीश जी आप बताइए, सलाह मांग रहे हैं आपसे। अटल जी आपसे सलाह मांग रहे हैं। देखिए मैं, हमारे अटल जी मित्र हैं और वो सरकार जो फैसला ली है उसको टीवी में तो बोल नहीं सकते, लेकिन वास्तविकता जैसे अभी बोल रहे थे
थोड़ी सी मैं सिलसिलेवार 2 मिनट में बात खत्म करता हूं। अटल जी ने बहुत समय लिया है, तो मोदी जी ने कैसे ये तय किया, वो तय किया, मोदी जी ने नहीं तय किया था। अटल जी को शायद मालूम होगा कि इसके लिए एक कमेटी बनी थी और उसमें तमाम एक्सपर्ट लोग थे कि जब देश में वैक्सीनेशन होगा तो किस तरह से होगा। फिर उसमें पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट वॉरियर्स, फिर 60 साल, फिर 45 साल, ये कमेटी थी, उसमें राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि थे, वे सब लोग तय किए थे। और उसके बाद अभी 18+ का जो वैक्सीनेशन है उसमें भी राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि कैसे कैसे वैक्सीनेशन होगा। मेरा सीधा इसमें एक कहना था, अरे अटल जी आप भी जानते हैं 130 करोड़ का देश है, आप बोलने से नहीं होगा। आप लोग जनवरी से वैक्सीन पे राजनीति किए, नहीं, अरे जानते थे नहीं क्यों? अरे नहीं जानते 130 करोड़ का दोस्त है। जनवरी में आपके पास आपकी कमेटी को नहीं मालूम था कि रजनीश जी और अटल जी फिर गलत दिशा में चली जाएगी। पाकिस्तान को कितनी वैक्सीन मिल रही है, डोजेस कम है, ज्यादा है, सवाल यहाँ पर ये नहीं हो रहा इस वक्त। अभी सवाल वो नहीं है, सवाल प्राथमिकता वर्सेज आरक्षण का है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं विषय पे जा रहा हूँ, अटल जी भटक रहे हैं विषय से। मैं बोल रहा हूँ ना, आपने जनवरी से मार्च तक वैक्सीन पे राजनीति की। अरे आपको तो वैक्सीन के बारे में बात नहीं करना चाहिए। जो बड़े बड़े बात किए हो कि वैक्सीन बीजेपी का है, मोदी जी का है, हम नहीं लगवाएंगे, सबसे पहले तो आप माफी मांगो देश से। नहीं रजनीश जी, 20 करोड़ से रजनीश जी खंडित मत सोचिए ना। अटल जी आपसे सलाह मांग रहे हैं कि आप उन्हें सलाह देना चाहेंगे कि 1.25 लाख वैक्सीन है हमारे पास, कैसी व्यवस्था में रखनी चाहिए थी? मैं सलाह दे रहा हूँ कि जो अंत्योदय कार्ड के बनाए हैं उसमें बहुत सारे लोगों को लग चुका है। गांव-गांव में हम लोग को मालूम है कि किस तरह 5 कार्ड चलते हैं। अभी इनसे पूछूं कि कितने कार्ड हैं और उसमें कितने लोगों को लग चुका है, इनके पास आंकड़ा नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जिनका रजिस्ट्रेशन जो ऐप के माध्यम से हुआ था, यदि आप 4 दिन में 30-40 हजार करके 1.25 लाख लोगों को दे देते, 20 दिन तक, 20 मई तक, वो लगभग 40% सब वो हमारे 1.25 लाख छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथी जो हैं वो 20 मार्च तक उनको 30-40% उनमें इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता। आप इसको खींच रहे हैं, 4 तारीख तक 3,000, 4,000, 1.25 लाख लगाते 1 महीना लगाएंगे और उसमें डोजेस खराब होंगी। आप देख लीजिएगा, मैं आज से बोल रहा हूँ, मैं आज जो बोल रहा हूँ, अरे तो अभी 1.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। आप मैं मान रहा हूं ना, नहीं, अरे मैं मान रहा हूं जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तरफ जरूरत है और एक तरफ मौजूदा स्थिति है। मौजूदा स्थिति में साल के एक 1.25 लाख डोजेज हैं इस वक्त सरकार के पास, 1.25 लाख वैक्सीन है। घोषणा क्यों की? 1.25 लाख डोजेज हैं, तो जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार से करवा दीजिए ना, 30-40 हजार में। ठीक है, कम से कम इतना। अटल जी, यहाँ बीजेपी ये सवाल खड़ी कर रही है, समझिएगा, वो कह रहे हैं कि देश में एक पॉलिसी है, पर आप इस प्रदेश में अलग ही फैसला लिया जा रहा है, एक अजूबा बना दिया गया प्रदेश को, ये बीजेपी का आरोप है। सर मेरी बात सुने, केंद्र सरकार ने एक पोर्टल चालू किया जिसमें रजिस्ट्रेशन ओपन किया। अब आप रजिस्ट्रेशन की क्वांटिटी देखेंगे कि इतनी ज्यादा तादाद पर 18 से 45 साल लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और केंद्र सरकार ने वहां से उनको टाइमिंग भी दे दी और केंद्र भी बता दिया। तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र में आने वाली बदहवासी को, वहां पर होने वाली लड़ाइयों को वहां पर राज्य सरकार झेले? केंद्र रजिस्ट्रेशन करा रही है पर वैक्सीन नहीं दे रही है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वैक्सीन में आने वाले हमारे नौजवान साथी, हमारे 45 साल के, तो पूरे देश में हर राज्य में यही पॉलिसी अपनाई जा रही है, इसी दिशा के तहत काम हो रहा है, इसी फैसले के तहत, रजिस्ट्रेशन के तहत वैक्सीन लगाई जा रही है। तो केंद्र सरकार जो जिनको रजिस्ट्रेशन दे रही है उनको समय भी देते जा रही है कि आप इस समय पर यहाँ चले जाइए। राज्य सरकार से नहीं पूछ रही है कि आपके पास वैक्सीन है कि नहीं है, वो केवल समय दे रही है नौजवान साथियों को कि आप जाइए और इस जगह पर, मतलब जो बदहवासी होगी, जो बदइंतजामी होगी, वो राज्य सरकार के सिर पर आए और केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी। रजनीश जी, यहाँ पर अब सुनिए, नहीं प्लीज सुनिए, रजनीश जी, यहाँ पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अटल श्रीवास्तव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने ये फैसला नहीं लिया होता तो फिर बदइंतजामी और अव्यवस्था का ऐसा आलम होता कि हाथ से निकल जाते फिर हालात। अभी कम से कम स्थिति कंट्रोल में है। उनका ये पक्ष है, उनका ये तर्क है। मैं बता रहा हूं ना, इनका तर्क यही है कि 8 महीना ये चाह रहे हैं, सीधी सी बात ये है, चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेट करें। जब ओपन मार्केट में आ जाए तो मध्यम वर्गीय वर्ग है और जो अभी जो भय में है, जो वातावरण है, उससे लोग 1000-1200 को नहीं देखेंगे। जब मार्केट में आ जाएगा ना तो सब जा जाके निजी इसमें लगाएंगे, इसलिए चाहते हैं, ये खरीद नहीं सकते। 1 करोड़ में हाथ पांव फूल रहे हैं। यूपी जैसे राज्य कैसे कर रहे होंगे? 1 करोड़ वैक्सीन में इनका हाथ पांव फूल रहा है कि कैसे व्यवस्था करेंगे। 57 लाख का वैक्सीन में हो चुका है, 50 लाख कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब 1 करोड़ वैक्सीनेशन के हाथ पांव फूल रहे हैं
कि भगदड़ मच जाएगी, वहां रजनीश कैसे जी, संभालेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया, उनको एडवांस दिया जा किसको चुका दिया है। है? अभी किसको आपकी दिया है? जिम्मेदारी होती है। नहीं, किसको दिए हैं? किसको सर दिए हैं? ऑर्डर किसको और दिया? अवेलेबिलिटी की यहाँ किसको चर्चा तो हम दिया? कर ही नहीं रहे आज हम इस बात पर चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, क्या हम इसको मुद्दे से पूछा भटक ना रहे हमने। हैं? क्या हम चर्चा किसी और दिशा में ले जा रहे हैं? सवाल गंभीर है। हाईकोर्ट ने ऐतराज जताया है, भेदभाव की बात कही है और बेहद सख्त टिप्पणी है ये। अगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रदेश सरकार ने क्या किया है। ये जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो बताइए ना, आदेश दिया है, तो कब दिए हैं? और आपने क्या किया? वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, आपके प्रधानमंत्री पूरे देश में घोषणा कर देते कि 1 तारीख से वैक्सीन लगेगी। ये बदहवासी क्यों? ये बदइंतजामी मान क्यों? कौन किया था? आम जनता आपके यही नेताओं पूछना को चाह रही है बोलिए, आपसे। आपके नेताओं को नहीं बोलते? अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलिए ना, जो हल्ला कर रहे थे कि क्यों नहीं लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है, हल्ला कर रहे थे, उनको बोलो। सत्ता में आप बैठे हैं, सत्ता में आप बैठे अरे हैं, आप हल्ला कर रहे थे, उसको बताओ। वैक्सीन को पहले तो भ्रम फैलाए देश में। अरे ये नोटबंदी अब जब जैसे जान जाए कि जुमलेबाजी से 36 देश नहीं चलेगा। हाँ, देश को आज नोटबंदी की वैक्सीन की जरूरत है। बताइए ना, 1 अभी तारीख से समझ गए वैक्सीन ना, कहाँ है? लॉकडाउन रजनीश जी, अटल जी, कोरोना से क्या हम मिलकर लड़ेंगे या राजनीतिक बयानबाजी से लड़ेंगे? बड़ा गंभीर सवाल है। आप दोनों को सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम बार बार पुराने पन्नों को पलटकर कब तक वही बातें दोहराते रहेंगे, कब तक वही बातें दोहराते रहेंगे? ये दोनों से मेरा बड़ा गंभीर सवाल है, लेकिन जवाब उसका नदारद रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ये जरा अटल जी, अब जरा बता दीजिए कि आपके पास 2 दिन का वक्त है, नई नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। क्या अब भी आप इस फैसले पर अटल हैं? इस फैसले पर कायम रहेंगे? आप कोर्ट में अपना जो पक्ष रखेंगे तो? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी इस बारे में, अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो कोर्ट के आदेश का पालन होगा। जो भी एक व्यवस्था बनेगी, आखिर कोई ना कोई राशनिंग का तरीका ढूंढना पड़ेगा कि 1.25 लाख वैक्सीन को किस तरीके से बांटा जाए। अगर अंत्योदय वाले नहीं आएंगे तो दूसरे दिन निर्णय होगा कि अंत्योदय वाले अब नहीं आ रहे हैं, बाकी लोगों को वैक्सीन की जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसमें फर्स्ट लॉट के लोग आ जाए। तो इस तरीके की कोई ना ठीक है रजनीश जी, क्या लगता है कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद असर पड़ेगा कुछ सरकार पर? निश्चित रूप से करना पड़ेगा। युवाओं में बहुत आक्रोश है, नाराजगी है, और जिस तरह से ये सरकार कभी बोलती है 1 नेशन 1 ये, इनका जब सूटेबल रहता है तो बोलेंगे कि सब देश में पूरा एक बराबर रहे, और जब बाद में इनको मौका लगता है तो केंद्र सरकार की जो नीति है उससे दूर जाने में टाइम नहीं लगाते। तो बाकी 20 अप्रैल को देश के सब पूरा प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। ठीक है रजनीश जी, अटल जी, 2 दिन का वक्त है, इंतजार कर लेते हैं, फिर करेंगे चर्चा। देखना बेहद अहम होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार हाईकोर्ट में जो नई नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर क्या जवाब देती है और क्या उसका एक्शन प्लान रहता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। और यहां वक्त है ब्रेक का।